जय श्री राधे श्याम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube में। दिव्य कलश यात्रा के दर्शन, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूर्ण मन मनाना पड़ेगा कि भगवान है, हमारे बीच में है। जरा विचार कीजिए, यदि भगवान नहीं होते, बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोग आके जीवन में होगा उन्होंने कहा भैया 4 दिन की जिंदगी खाओ पियो ऐश करो, मिलावट करके बेचो, झूठ बोलो, चोरी करो, सब यही धरा रह जाता है। पहले तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान है। जिसको विश्वास हो जाएगा कि भगवान है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो फिर उसके जीवन में कष्ट आएगा भी तो तनिक मात्र। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, उनसे मेरा यह प्रश्न है, यदि भगवान नहीं होते, एक छोटे से बच्चे को 24 घंटे कमरे में बंद कर दो तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटका कर रखा है जीवित अवस्था में। भगवान नहीं है तो कौन है बताओ? किसी ने मकान में रंग लगाया, 2-4 साल के बाद रंग फीका पड़ गया, लेकिन भगवान ने ऐसा रंग बनाकर भेजा संसार में, कभी फीका नहीं पड़ता। कौवे में काला पेंट, तोते में हरा, बतख में सफेद, कितनी प्रसाद हो जाए कभी रंग फीका नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों ने बनाया, भगवान ने बनाया? बताइए, भगवान ने। जमीन को खोदोगे तो कीड़े निकलते हैं छोटे छोटे जीवित अवस्था में। ये सब व्यवस्था किसने कर रखी? भगवान ने। सूरज अपने मन का हो जाए तो नीचे आ जाएगा, 2-4 कदम नीचे भी आ जाए तो सारा संसार जलकर राख हो जाएगा, 2-4 कदम ऊपर चला जाए तो बर्फ में बदल जाएंगे। तो ये अपने स्थान पर पूरे होने की शक्ति कौन कर रहे हैं? भगवान। जिसने मान लिया कि ये भगवान होते हैं तो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। एक नास्तिक व्यक्ति था, वो भगवान को कभी नहीं मानता था, कहता था भगवान होते ही नहीं है, सब कपोल कल्पना है, मैं बिल्कुल नहीं मानता भगवान को। एक दिन उनके मित्र ने अनायास ही उनके कुर्ते के जेब में हाथ डाला तो रुद्राक्ष की माला निकल गई। अरे भैया, तेरे जेब में रुद्राक्ष की माला क्या कर रही है? तू तो भगवान को मानता ही नहीं है, तू तो कहता है भगवान होते ही नहीं है। बोला क्या करो भैया, ये संसार वाले इतनी माला जप रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं। वैसे मैं तो नास्तिक, भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 माला रोज जप देता हूँ और कहता हूँ वैसे तो हो ही नहीं, अगर हो गए तो अंतिम समय में मेरा भी ध्यान रखना, मेरी दुर्दशा मत करना। ऐसे ऐसे लोग संसार में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमतस्ये 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 नमो नमः। वो माँ भगवती शक्ति के स्वरूप में विराजमान है, प्रत्येक जीवात्माओं के हृदय में विराजमान है। जिस भक्त ने उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया, अर्चना की, तपस्या की, तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, उपासना और धर्म में बड़ा अंतर है। उपासना करना कोई बड़ी बात नहीं है, साधना तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धार्मिक होना बड़ी बात है। उपासना तो रावण ने भी की, उपासना तो कंस ने भी की, हिरण्यकश्यप ने भी की। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, वरदान लिया ना, कथा आएगी आगे। लेकिन ये उपासना इन्होंने की, लेकिन ये धर्मात्मा नहीं थे। अगर ये धर्मात्मा होते तो इनकी दुर्दशा नहीं होती। रावण ने भी तपस्या करी, अपने सर को काट के स्वाहा करने लगा। ये जितने राक्षस हुए इन्होंने भगवान की तपस्या की है, लेकिन ये धर्मात्मा नहीं हुए। तो संसार का प्राणी ऐसा प्राणी है जो उपासना भी कर सकता है और धर्मात्मा भी बन सकता है, लेकिन बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया सता रही है। जैसे माला चलना शुरू कर देते हैं तो घर की याद आ जाती है, जैसे कथा सुनने बैठते हैं तो थोड़ा समय अधिक हो जाए तो घर की याद आने लग जाती है, क्योंकि वह कलयुग के जो यंत्र हैं वो अपना असर छोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान होते हैं। जिसको विश्वास हो गया भगवान होते हैं, हमारे साथ, हमारे बीच में हैं, तो उनके जीवन में कृपा ही कृपा हो जाती है। पहले क्या मानना पड़ेगा? भगवान होते हैं। अच्छा बताइए, भूत होता है? कौन कौन मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं?
बताइए। और कौन कौन मानते कि भगवान भी होते हैं, और कौन कौन ऐसे हैं जो मानते कि दोनों में से कोई नहीं होते हैं। ऐसे भी है, भगवान होते हैं ना, भूत भी होते हैं, मानते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ ज्यादा है? भूतों पे, भूत प्रेतों पे ज्यादा है, भगवान पे कम है। कैसे? रात्रि के 12 बजे शमशान भूमि से जा रहे, अंधेरा का समय है, ध्यान आए भैया शमशान में तो भूत प्रेत रहते हैं, डर के मारे हालत खराब हो गई, अकेले जा रहे हैं, डरते डरते आगे बढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कभी सत्यों लोग उजागर, डरते हुए आगे बढ़े, इतने हमें साड़ी का पल्लू खूंटे में अटक गया, अरे पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कितने लोग वहां पर नाम से गिर जाते हैं। अरे भैया अगर वहां पर भूत प्रेत है तो भोले बाबा भी तो हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलिदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसी बात को तो तुलसी बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि परमात्मा हर वस्तु में व्यापक रूप से विराजमान है। तुलसी बाबा जी कहते हैं हरि व्यापक